जब हाथी उसको उतार देता है तो इंसान के साथ उसका युद्ध होता है। क्योंकि कुछ देर तक वार्तालाप होती है, उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। उस युद्ध में इंसान मारा जाता है। क्योंकि अब यमराज से तो जीत नहीं सकते हैं, तो यमराज जो है इंसान को मार देता है, इंसान मर जाता है। तो यमराज का मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है कि मरे हुए इंसान के अंदर से आत्मा निकाल कर ले जाना। ऐसे तो हम लोग सुनते हैं कि यमराज जो है आत्मा लेकर गया। अब आत्मा निकाल रहा है तो आत्मा निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि वक्त से पहले मार दिया है। मान लीजिए कि अगर आपको मरना हो 20 तारीख को और 10 तारीख को कोई आपको मार दिया तो आत्मा नहीं निकलेगा ना। ये हम लोग सुने हैं बचपन में, सही है गलत? इस स्टोरी में भी वही है। अब आत्मा नहीं निकल रहा है। अब यमराज जो है अपने सुप्रीम पावर के पास जो है लिंक पहुंचाता है कि एक इंसान के साथ ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हो गई है। तो सुप्रीम पावर का आदेश आता है कि ऐसा करो, उसके डेड बॉडी को लेकर चले आओ। तो डेड बॉडी उठाकर जो है वही हनुमान के तरह की जय श्री राम डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। अब स्वर्ग लोक में जब लेकर जाते हैं तो सारे देवता लोग मिलकर इसको जिंदा कर देता है। किसको? इंसान को। जब इंसान जिंदा हो जाता है तो जब ये धरती पर रहता है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, वहाँ भी उसको काम चाहिए। तो यमराज को ये ड्यूटी मिलता है कि इसको कोई काम धंधा दे तो उसी में अजुराया रहेगा। तो यमराज क्या करता है कि उसको डेथ रजिस्टर दे देता है। ध्यान दीजिएगा, क्या देता है? डेथ रजिस्टर, कि तुमको चेक करके बताना है कि संजीव शिवानी को कब मारना है तो हम जाएंगे मार कर चले आएंगे। राजीव रंजन जी को कब मारना है मैं जाकर मार कर चला आऊँगा। मिस्टर उदय जी को कब मारना है, मैंने कब उनका मौत का डेट है, डेथ का तारीख है। समझ पा रही है ना? बस अभी इंसान सोचता है कि अब तो हमको काम मिल गया। तो यमराज को अब रिपोर्ट करता है कि संजीव शिवानी को कब मारना है, राजीव रंजन को कब मारना है, उदय को कब मारना है, मुराद को कब मारना है, अली को कब मारना है, आफ्ताब को कब मारना है। यमराज जाता है, मार कर चला आता है। थोड़ा सा गड़बड़ी क्या करता है इंसान कि जिसको 70 साल है, 70 साल समझ रहे हैं ना, जिस इंसान को 70 साल जीना है वो क्या करता है कि 0 को डिलीट कर देता है और 7 को छोड़ देता है। माने 70 साल जिसको जीना है उसको 7 साल में रिपोर्ट कर देता है कि जाकर मार कर चले आइए। जिसको 100 साल जीना है एगो 0 डिलीट कर देता है और 10 साल में कहता है कि जाकर मार कर चले आइए। ऐसा ही यमराज जाता है, मार कर चला आता है, पूरा हाहाकार मच जाता है, पूरी तहलका मच जाती है मृत्यु लोक में। स्वर्ग लोक में पूरा देवता अपना मीटिंग बुला देते हैं कि भाई ऐसे हो क्यों रहा है, इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है। तब यमराज को बुलाया जाता है उस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में। यमराज रिपोर्ट करता है कि जो आदमी आया है ना इंसान, ये उसी की वजह से हो रहा है। इंसान को बुलाया जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंसान पता है क्या जवाब देता है? कहता है कि मेरा मैथ कमजोर है तो हम क्या करें, और तुम लोग तो फ्री में हमको रखे हो, सैलरी भी नहीं देते हो। हम अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ थे, अपनी बीवी के साथ थे, साली के साथ रहते थे, मेरी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। सारा का सारा तुम लोग तो मेरा मस्ती ख़त्म कर दिया। अब मेरा थोड़ा सा मैथ कमजोर है तो मैं क्या करूं। तो सारा देवता लोग यमराज को आदेश देता है कि ऐसा करो, इसको फिर जो है मृत्यु लोक में पहुंचा दो। तो यमराज कहता है किससे? इंसान से, कि ऐसा करो चलो मृत्यु लोक में फिर तुमको हम उसी दुनिया में छोड़कर चले आएंगे। तो इंसान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि बहुत मुश्किल से तो जॉब मिला है, सर्विस कहाँ मिल रहा है। चाहे नीतीश जी का सरकार हो, लालू जी का सरकार हो, मोदी जी का सरकार हो, योगी जी का सरकार हो, राहुल गांधी का सरकार हो, सोनिया गांधी का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, नौकरी नहीं मिल रही है। और कितना मुश्किल से तो यहाँ नौकरी मिली है। अब मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। अब यमराज को डांटते हैं लोग, फटकारते हैं लोग, सारा देवता लोग मिलकर कहते हैं कि किसी तरह से उसको मनाकर मृत्यु लोक में पहुंचा कर आओ, नहीं तो इसी तरह से जो है तहलका मचेगा। जिसको 10 साल जीना है वो 100 साल जी जाएगा, जिसको 100 साल जीना है वो 10 साल ही जी पाएगा। जैसे विवेकानंद को ले लीजिए, इतना अच्छे इंसान 40 साल 35 साल की उम्र में, मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा कि जो दुष्ट समाज का लोग होगा ना, मीन माइंडेड पीपल, माने दुष्ट पर्सनालिटी ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है ना, वो 100 साल जीता है। और जो अच्छा प्राणी है, जैसे विवेकानंद को ले लीजिए,
The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.